કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? સરસ. આપણે આજે યુનિટ નંબર 2 એક જગત એક લોક કવિતાનું સ્વ અધ્યયન કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. સ્વ અધ્યયન કરતા પહેલા આપણે કવિતાનો પ્રથમ સરળ અર્થ સમજીશું. અહીંયા કવિતાનો સરળ અર્થ આપેલો છે, તેને આપણે ધ્યાનથી વાંચવાનો છે. વાંચી લીધા પછી આપણે તે અર્થ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર તેના આધારે આપણે અહીંયા લખવાના છે. તો સૌ પ્રથમ प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखिए. यहाँ प्रश्न 1 है कि हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है. उसके सामने ये चौरस बॉक्स दिया हुआ है. तो इस बॉक्स के अंदर क्या लिखने का है? जो सही उत्तर है उसका क्रम अक्षर यहाँ लिखने का है. आगे चलते हैं. प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. यहाँ कोष्टक देखो, यहाँ कोष्टक है, उसमें कोष्टक के अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं. वो शब्द सही चुनकर यहाँ रिक्त स्थानों की जगह वो शब्द लिखने का है. प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. અહીં આ વિધાન પૂર્ણ કરવાનું છે. हम सब मिलकर, तो यहाँ 3 विधान दिए हुए, 3 में से सही जो हो वो सही विधान यहाँ लिखने का है. आगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. यहाँ प्रश्न दिया है हमारा जीवन क्या है, तो वो कविता का सरल अर्थ पढ़कर उसमें से हमको उत्तर ढूंढकर यहाँ उत्तर लिखने का है. फिर आगे जाते देखते हैं. प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. यहाँ प्रश्न दिया है, उसका उत्तर लिखने का है. शब्द सारणी. यहाँ देखिए, सूचना पढ़ते हैं पहले. उपयुक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं. आ सारणी ની અંદર કેટલાક શબ્દો આપેલા છે. सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाई. सार्थक शब्द એટલે શબ્દનો મતલબ. जहाँ यहाँ देखो कि बाइबिल ये सार्थक शब्द है, कि वो बाइबिल सार्थक शब्द है, उसके अंदर क्या करने का है? ऐसे राउंड करने का है, घेरा बनाने का है. और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. અને તે જે સાર્થક શબ્દ હોય તેનું આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. देखते हैं, उदाहरण में दिया हुआ है. उदाहरण में बाइबिल, तो बाइबिल धर्म ग्रंथ है. आगे देखते हैं, यहाँ सार्थक शब्द है महाभारत. तो यहाँ महाभारत ढूंढने का है कि कहीं पे महाभारत लिखा है, बरोबर. तो यहाँ देखते महाभारत, तो यहाँ से ऐसे सार्थक शब्द के आगे पीछे ऐसा राउंड करने का है, घेरा बनाए. फिर महाभारत का यहाँ वाक्य बनाना कि महाभारत हिंदू धर्म ग्रंथ का महाकाव्य है. तो ऐसे शब्द ढूंढकर वाक्य बनाने का है. फिर आगे चलते देखते हैं. प्रश्न नंबर 7, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी मिलाइए. जो यहाँ क्या लिखने का? जोड़ी मिलाइए. यहाँ 2 शब्द दिए हैं, तो पास का सही विरुद्धार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ उसमें ढूंढने का है कि जैसे देखते हैं कि पास का विरोधी शब्द दूर है, तो उसका अर्थ यहाँ से यहाँ लिखने का है. प्रश्न नंबर 8, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए. यहाँ क्या है? समानार्थी शब्द इसमें ढूंढने का है. फिर घेरा बनाइए. यहाँ एक शब्द दिया हुआ है कि लोक. तो लोक का मतलब क्या होता है? कि लोक का मतलब यहाँ विश्व होता है. तो विश्व के अंदर क्या करने का है? ऐसे घेरा बनाने का और 2 शब्द ढूंढने का है. तो यहाँ विश्व लिखने का है 2 भी, और आगे का दूसरा भी शब्द ढूंढकर यहाँ उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे. आगे प्रश्न नंबर 9, प्रश्न 8 में दिए गए कोष्टक में से, અહીંયા પ્રશ્ન 8 ની કોષ્ટક ની અંદર
आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं, आपने जो समानार्थी शब्दों गोता છે તે उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तेनो वाक्य में શું કરવાનો છે? प्रयोग करવાનો છે। तो यहाँ उदाहरण देखते हैं कि पानी, जो यहाँ हाथ के कोष्टक का हाथ का समानार्थी शब्द है पानी, बरोबर। पानी એટલે हाथ થાય, बरोबर। અને दूसरा समानार्थी शब्द होता है हस्त। तो यहाँ ऐसे पानी, तो सीता ने पानी से पानी पिया, सीताए हाथ वडे पानी पीतू। तो एवी रीते अहींया आपणे शुं बनाववानुं छे? तो विश्व, दुनिया, सम्मान, तो इन शब्दों का क्या करने का है? वाक्य बनाने का है। यह प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कोष्टक ने अंदर फूल संज्ञा है, तो उसका क्या करने का? वाक्य बनाने का है। यहाँ फूल का वाक्य, यह फूल सुंदर है, तो ऐसे ही कोष्टक में से शब्द ढूंढने का। ये देखो कमल, तो कमल शब्द लिखने का और उसका वाक्य बनाने का। ऐसे 5 वाक्य बनाने। आगे प्रश्न नंबर 11, प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। प्रकृति के बारे में यहाँ क्या लिखने का? 5 वाक्य लिखने का है।